धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आवाज ठीक से नहीं आ रहा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह जीवित है? कितने लोग विश्वास करते हैं? क्या यीशु मसीह जीवित है? मैं इसकी एक गवाही बताना चाहता हूं। यह सभा कल से शुरू हुई। कल शाम से जैसे सभा खत्म हुई उसके बाद क्या हुआ आप बोलेंगे, आप गवाह हैं। क्या हुआ? जोरदार बारिश हुआ। हालेलुया। फिर आज सुबह में जब सभा चली, फिर सभा के अंत में क्या हुआ? क्या हुआ? बारिश। आज जब सभा शुरू भी नहीं हुई थी, दिन भर क्या हुआ? बारिश। यीशु मसीह जीवित है, वो गड़बड़ी वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो गड़बड़ी वाला परमेश्वर नहीं है। और उसने कहा, जब सुबह में ही ये वचन को आपने सुना, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक, तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। आप क्या ठहरेंगे? गवाह ठहरेंगे। आज के दिन जब यहाँ पर है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि हम ही नहीं लेकिन वो परमेश्वर भी हमारे बीच में है। उसने प्रतिज्ञा किया और वो अपने प्रतिज्ञा के विषय में कभी भी देर नहीं करता। और उसने कहा, जहां कहीं भी मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा। हालेलुया। एक झुंड जब यहाँ पर इकट्ठा है, एक बात को जाने, हम ही नहीं लेकिन हमारा उद्धार करता परमेश्वर भी हमारे बीच में है। हालेलुया। और वो आज से कर्म करेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ आज के मुख्य अतिथि का। इसलिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं इनकी सेवा काम को जानता हूँ। और जब मैं 2 साल से खुट्टी में रह रहा हूँ और मैं इनसे आमने सामने तो परिचित नहीं, लेकिन इनके विषय में सुना और जब इनसे मिला, और मैं सचमुच में इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर अपने लोगों को इस क्षेत्र में भी रखा है। हालेलुया। आइए क्यों नहीं हम इनके लिए प्रार्थना करें। इसलिए प्रार्थना करें क्योंकि आज राजनीति में ऐसे लोगों का कमी है जो परमेश्वर का भय मानते हो और जो सचमुच में सेवा करना चाहते हो। मैं इसलिए इस बात को आपसे कहने के लिए कह रहा हूं क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। ये खूंटी बदल सकता है और खूंटी के हर एक क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति हो, प्रशासन हो, प्रशासक हो, और बोला जाए हर एक गांव में परमेश्वर अपने लोगों को रखना चाहता है, तभी खूंटी सुंदर बनेगा। हालेलुया। आई क्यों नहीं मैं इनके लिए और सारे लोग खड़े हो जाए और अपना दाहिना हाथ बढ़ा ले इनके लिए, ताकि हम सारे लोग मिलकर के इनके लिए क्या कर पाए? प्रार्थना करने। क्या आपको मालूम है जो ये विजयोत्सव मनाया जा रहा है, जो मिशन नाजरत झुंड के द्वारा, और ये झुंड कांकी में सेवकाई करती है और ये बाहर निकल करके खूंटी में आके जब सेवकाई शुरू की, मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूं, ये केवल आपके व्यक्तिगत के लिए नहीं लेकिन इस पूरी खूंटी के लिए आशीष का कारण होने पाए। इसलिए क्योंकि ये सभा खूंटी के लिए है। ये सभा किसके लिए है? पूरी खूंटी के लिए है। क्योंकि आज लोग खूंटी को अच्छे जिले के रूप में नहीं पहचानते। आज खूंटी को लोग क्या नाम से पहचानते हैं? यहाँ पर नक्सलवाद है, यहाँ पर अपराध है। लोग जब भी खूंटी के विषय में देखते हैं, हत्याएं होती है, यहाँ के लोग नशे में पड़े हुए हैं, यहाँ पर इतने पाप पड़े हुए हैं कि लगता है खूंटी शरापित है। खूंटी क्या है? शरापित है। लेकिन मैं एक बात को जानता हूं, यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए मरा और उसने हर एक शराब को इसलिए तोड़ा, और ये खूंटी का श्राप यीशु मसीह ने उसी समय तोड़ दिया। और जब वो परमेश्वर ने इस खूंटी के लिए अपनी योजनाओं को इस झुंड में दिया, और हम इसी योजना के तहत इस खूंटी में पांव रखे और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनके हर एक जन के लिए, उन हर एक जनों के लिए जो परमेश्वर की सेवा के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। मैं जानता हूं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, और जो परमेश्वर को देते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं, वो हर एक को अपने आशीषों से भरता है। मैं जानता हूं जो आप इस सभा में आए हुए हैं, आप भी उसके आशीषों से भरे जाएंगे। क्यों भरे जाएंगे? जब मैं प्रार्थना कर रहा था, थोड़ी देर पहले बता रहा था, परमेश्वर इस बात को बताता है खूंटी में, खूंटी के विषय में बहुत विशेष तौर से सुनेंगे कि परमेश्वर यहाँ के जवानों को बहुत ताश इस्तेमाल करने जा रहा है, केवल सेवा में ही नहीं।
आप इस बात को लिख सकते हैं, आप इस बात को लिख सकते हैं, यहाँ के लोग बड़े बड़े औहदे में कार्य करेंगे। हालेलुया। यहाँ के लोग बड़े बड़े औहदे में क्या करेंगे? कार्य करेंगे। परमेश्वर रोजगार की आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। यहाँ के लोग सामर्थशाली सेवकाई करेंगे। हालेलुया। ये खूंटी आशीषित होगा आज के बाद से। ये खूंटी को लोग श्रापित नहीं लेकिन आशीषित जिले के रूप में देखने पाएंगे। आप गवाह हैं। आप जितने लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं, आप गवाह हैं। और इसके बाद जो कैसेट बनने वाला है वो भी इस बात को जब सुनेंगे तो वो भी गवाह होंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे काम को करने जा रहा है। आइए मेरे साथ एक वचन निकाल ले, यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 37 अध्याय। मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूं क्योंकि वो परमेश्वर मेरे जीवन में काम किया और वो आप आज के दिन आपके जीवन में काम करना चाहता है। यहेजकेल की पुस्तक 37 अध्याय 1 से पढ़ेंगे, सहायता करेंगे पढ़ने में। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। धन्यवाद। क्या लिखता है ना, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझको अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। यहोवा की क्या लिखता है, शक्ति मुझ पर हुई और अपना आत्मा समवा कर। हालेलुया। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूं, वचन फिर से अगर वचन को नए नियम में ले जाएंगे और वहां पर प्रेरितों काम 1:8 कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। यहां पर लिखता है यहेजकेल में अपना आत्मा समवा कर, और वहां प्रेरितों के काम में लिखता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। और जब ये यहेजकेल के जीवन में परमेश्वर की आत्मा आई और वो क्या कहता है, और बाहर ले जाके मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया, और वह तराई लिखता है, और वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। कहां पर खड़ा कर दिया? एक ऐसी तराई में खड़ा कर दिया जहां पर हड्डियों से वह तराई क्या थी? भरी पड़ी थी। आगे क्या लिखता है 2 में, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। क्या लिखता है? वचन लिखता है तब परमेश्वर की आत्मा उसको क्या करता है? उस तराई के चारों ओर क्या करता है? घुमाता है। आगे, और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी। और तराई के तह पर बहुत सी हड्डियां थी। एक हड्डी नहीं थी, कुछ हड्डी नहीं थी, लेकिन वचन लिखता है बहुत सी हड्डियां थी। आगे और क्या लिखता है? और वे बहुत सूखी थी। और हड्डी कैसी थी? बहुत सूखी नहीं, लेकिन बहुत सूखी। हालेलुया। मैं इस वचन से बातचीत करना चाहता हूं। मेरा जीवन भी एक सूखी हुई हड्डी के समान था। क्या आपको मालूम है कुत्तों का सबसे फेवरेट चीज क्या होता है? क्या होता है? आप ही में से बोलें, क्या होता है? क्या होता है? हड्डी। लेकिन उसी कुत्ते को एक सूखी हुई हड्डी दे देंगे तो क्या उसे पसंद करेगा? सूखी हुई हड्डी को कुत्ता पसंद नहीं करता। और जहां पर परमेश्वर की आत्मा यहेजकेल को ले गया एक ऐसे तराई में जहां पर बहुत सी सूखी हुई हड्डी थी, बहुत सी सूखी हुई हड्डी। मैं परमेश्वर की आत्मा में इस बात को कहता हूं, जब उसने इस वचन को मुझसे बातचीत किया, मैं धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए, क्योंकि उसने मेरे जीवन के विषय में बताया और उसने इस तरह से बातचीत किया कि मेरा जीवन भी एक सूखी हुई हड्डी के समान था जिसे कोई पूछता भी नहीं था। एक बात को जाने, इस पृथ्वी पर कुत्ता को लोग तुच्छ बोलते हैं, और बाइबल में भी कुत्ते के विषय में लिखता है कि ऐसा जानवर और ऐसा जीवन तुम्हारा ना हो। ऐसा जीवन जो कुत्ते का है ऐसा जीवन तुम्हारा ना हो। और कुत्ते को जरूर लोग अपने घर में रखते हैं, लेकिन उसे क्या जानते हैं? तुच्छ जानते हैं, उसे नकारा जानते हैं। लेकिन मैं एक बात को बताता हूं, वो कुत्ता भी उस सूखी हुई हड्डी को क्या जान रहा था? तुच्छ जान रहा था। आज परमेश्वर इस बात को बताता है कि वो जब आपकी हड्डी, और बोला जाए आपका जीवन और मेरा जीवन जो एक सूखी हुई हड्डी के समान है, जिसे ऐसे लोग जिसका इस पृथ्वी पर कोई महत्व नहीं, जिसे लोग धुतकारते कोई महत्व नहीं, वो भी हम पर क्या करते हैं? हंसते हैं। शायद आपका जीवन ऐसा ही होगा। और परमेश्वर की आत्मा इस कुटी पर इसलिए झुंड को लेकर के आए, इसलिए आए ताकि यहाँ के लोग क्या हो चुके हैं? इस सूखी हुई हड्डी के समान है। जब मैं यहाँ के लोगों को जब यहाँ पर प्रार्थना के लिए आने के लिए कह रहा था, क्योंकि लगातार झुंड 2 महीने से इस स्थान पर के आकर के और प्रार्थना कर रही थी,
और लोगों को कहा जाता था आइए खूंटी में आकर के प्रार्थना करें, तो उनके घर वाले उनको मना करते थे। क्यों? खूंटी नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्थान ठीक नहीं है, लोग आने से डरते हैं। जिसके जीवन का कोई महत्व नहीं वो भी इस बात को जानते हैं कि खूंटी का कोई महत्व नहीं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा यह हिचकल को उस स्थान पे ले गया। आज परमेश्वर का आत्मा इस झुंड को भी ऐसा स्थान है, शायद आपका महत्व कुछ भी नहीं, शायद आपका महत्व कुछ भी नहीं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता। आगे क्या लिखता है, पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? आगे। मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। आगे आप पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहा, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। क्या लिखता है ना 4 में, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहा, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। किसके विषय में? सूखी हड्डी के विषय में। मैं अपने जीवन के विषय में जानता था, मेरा जीवन पाप में था, बुराई में था। मैं भी राजनीतिक संगठन में रहा और व्यभिचार में जीवन जिया। मेरे जीवन और मेरे परिवार के विषय में आपको कहूँ, मेरा परिवार इतना खराब था कि लोग मेरे परिवार में आते नहीं थे। यहाँ तक कि मेरे रिलेशन के लोग मेरे परिवार में नहीं आते थे। इसलिए नहीं आते थे क्योंकि मेरे पिता बहुत पीते थे, और हम लोग बोला जाए जो गेस्ट आते थे, जो मेहमान आते थे, उनसे हम लोग बहुत शर्माते थे। इसलिए शर्माते थे क्योंकि लोग आते ही नहीं थे, तो जब भी कोई 1-2 आ गया तो हम लोग को शर्म लगता था। हमारे घर की स्थिति ऐसी थी, प्रार्थना करने वाले लोग क्या बोलते थे, वो हमारे घर में आके प्रार्थना करना नहीं चाहते थे। इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि हमारा परिवार, हमारे घर के एक भाई बहन का जीवन, जबकि हम लोग 6 भाई बहन हैं, और एक का जीवन पाप में था, और लोग हमको देख देख के, इस परिवार को देख के हंसते थे। ये परिवार पाप में पड़ा हुआ है, ये परिवार व्यभिचार में पड़ा हुआ है, ये परिवार नशा में पड़ा हुआ है, यहाँ तो आशीष दिखती ही नहीं। जबकि मेरे माता पिता दोनों जॉब में, माँ रिटायर हो गया अभी, दोनों जॉब में थे, उस समय के विषय में बता रहा हूँ, तो भी परिवार में आशीष नहीं दिखती थी। अगर आप, और माँ का जो पोस्ट था, अच्छा पोस्ट में जॉब करती थी, लेकिन आप मेरे घर आ जाते उस समय तो एक बोला जाए ये फाइबर कुर्सी भी नहीं मिलता आपको बैठने के लिए। घर की स्थिति लोगों की दृष्टि में इतनी बुरी थी कि क्या इस परिवार में कभी उद्धार आ सकता है, क्या इस परिवार में कभी आशीष आ सकती है। लोग हंसते थे, लोग आना नहीं चाहते थे, लोग ठट्ठों में उड़ाते थे, और हमारा जो जिसका जीवन बोला जाए इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं, वो भी इस परिवार को, मेरे जीवन में ठट्ठों में उड़ाया करते थे, उस सूखी हुई हड्डी के समान। और लेकिन परमेश्वर बोलता है यहाँ पर कि हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। मैं एक बात को बताऊं, कल के दिन मैं आपको इस बात को बता रहा था परमेश्वर के वचन के विषय में। ये बाइबल में लिखी हुई बातें क्या होती है? पूरी होती है। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप इसकी आशीष को अपने जीवन में देखेंगे। अगर आप नहीं विश्वास करेंगे तो शायद दूसरों के जीवन में देखेंगे, और जब वो देखेंगे उनके जीवन में, आपको रुलाएंगे कि वे आशीष को पाते हैं। एक बात को मैं जानता हूं, यही वो वचन है जो लोगों के जीवन को क्या करता है? बदलता है। हालेलुया। यही वचन लोगों के जीवन को बदलता है। जब आप अपनी बीमारियों के विषय में, जब आप अपनी समस्याओं के विषय में, जब अपने संतानों के विषय में, जब अपने पति के विषय में, जब अपने नाते रिश्तेदारों के विषय में, जब अपनी खेती बाड़ी आर्थिक बातों के विषय में सोचते हैं, एक बात को मैं जानता हूं, आप कहीं ना कहीं कूदते, कब मेरे जीवन में कोई आशीष आएगी। मैं एक बात कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन सुनो। उस समय आप किसी मनुष्य की ना सुने, वचन कहता है आप परमेश्वर के वचन को क्या करें? सुने। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को सुने। मैं कल से भी इस बात को कर रहा हूं, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और ये सत्य कब जानेंगे? जब आप वचन को जानने लगेंगे, आप सत्य को जानना शुरू करेंगे। और परमेश्वर सूखी हड्डी से कहता है तुम वचन को सुनो। आज जब आप समस्याओं में हैं, आप जब यहाँ पर किसी आशा के साथ आए हुए हैं, वचन कहता है और तुम वचन को सुनो। भजन संहिता में लिखता है, जो उसके वचन को सुनने से कान फेर लेते, कान बंद करते हैं, नहीं मैं नहीं सुनने वाला, वचन लिखता है उसकी प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख घृणित ठहरती है। आइए परमेश्वर के वचन को सुने, यही आपको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। क्या लिखता है? परमेश्वर यहोवा तुम लिखता है, हड्डियों से यूं कहता है परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से। मैं एक बात को शुरू से कह रहा हूं इस समय से कि आपका जीवन बुराई में है,
आपका जीवन ऐसा है कि लोग जिसका महत्व नहीं वो भी आपको ठट्ठों में उड़ाते हैं, तो वचन कहता है, जब आप अपने आप को सूखी हड्डी कहते हैं, वचन कहता है यहोवा परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। आगे क्या लिखता है? मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। क्या लिखता है? मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढकूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। मेरे जीवन में उद्धार के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इस परिवार में लोगों ने नहीं, कलीसिया ने नहीं, परमेश्वर के अगुओं ने नहीं जीवन को बदला। मैं एक बात कहती हूँ, वो यीशु मसीह ने इस परिवार को बदला। इसलिए बदला क्योंकि लोगों ने ठट्ठों पे उड़ाया। और यहाँ पर उनके विषय में कहता है परमेश्वर के वचन को सुनो, वही तुम्हें जीवन देगा, वही तुम्हें सांस समाएगा, वही तुम्हें जीवन देगा। दीदी का जीवन मेरे जीवन से बदलने से पहले 3 या 6 महीना पहले उनका जीवन बदला था। और मैं भी दीदी को देख के हंसता था, इसलिए क्योंकि वो अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रही थी, बहुत मेहनत कर रही थी कि अच्छा रोजगार मिले और अच्छा वो बिजनेस में थे, बिजनेस उसका बहुत अच्छा हो। क्योंकि जब हम संसार में थे तो एक बात को हम लोग इस बात को सीखे हुए थे कि जिसके पास पैसा उसी का क्या है, बोलबाला है। और दीदी को मैं देखा करता था और उस बात को जानता था कि वो कितना अधिक मेहनत करती है। सब चीज़ छोड़ कर अब क्या में जुट गई है, प्रार्थना करने जुट गई है। और हम लोग हंसते थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब मेरे जीवन में बदलने का समय आया, 2005 की बात है, वो 25 सितंबर था। और हम लोग एक छोटे से रूम में बस 4 या 5 लोग थे और वहाँ पर 3 दिन का उपवास प्रार्थना चल रहा था। वो दूसरा दिन था और मैं बोला जब प्रार्थना में नहीं गया था, मैं अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए उस स्थान पे गया हुआ था। और परमेश्वर की उपस्थिति इतने जोर से थी, बोला जाए कि मेरे अंदर उस शांति को मैंने पाया और जो मैंने कभी संसार में नहीं पाया था। मैंने एक बात कहा, प्रभु मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। मेरे शब्द को कोई मनुष्य ने नहीं सुना, लेकिन उस परमेश्वर ने सुना। हालेलुया। और मेरे जीवन में जो नशे की बातें थी, वे विचार की बातें थी, और ये सारी बुराइयाँ एक ही बार मेरे जीवन से चला गया। लोग कहने लगे नोएल बदल गया। मैं जानता हूँ नोएल नहीं, लेकिन यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया। हालेलुया। वो मुझ में सांस समाने लगा और जिस परिवार में लोग हंसते थे उसमें सांस समाया, उसमें जीवन दिया, उसमें नशे चढ़ना शुरू हुई। इसलिए मैं इस बात को कर रहा हूं क्योंकि हम लोग कहीं संगति के लिए बाहर जाना नहीं शुरू किए, घर में ही संगति शुरू हुआ। प्रार्थना करने वाले लोग जो बाहर में सेवा करते तो बोलने लगे इतना प्रार्थना करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमने सच्चे परमेश्वर को जाना था। और सच्चे परमेश्वर को जानने के दौरान हम लोग जब प्रार्थना करने बैठते थे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा कंटिन्यू हर एक दिन का यही काम था। फिर रात होता था, पारिवारिक आराधना बैठते थे, फिर जम के क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। क्योंकि इसमें हम इस परिवार को बहुत ही आनंद मिलता था, बहुत ही आनंद। हम लोग बहुत खुश होते थे, चाहे लोग कुछ भी बोले, मुझको और मेरे परिवार के लोगों को क्या लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था। और परमेश्वर उसमें नस चढ़ना क्या किया, शुरू किया। परमेश्वर अपनी सेवा के लिए उस परिवार को खड़ा करना शुरू किया, क्योंकि उस परिवार में लोग हंसते थे। और बाद में जब जाने कि मेरा जीवन बदल गया तो लोग बोलते थे बाप रे बाप इसका जीवन बदल गया। क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने विषय में जानता था मैं इतना मारपीट करने वाला था, किसी को भी मैं मार देता था। और मैं ऐसा वैसा नहीं मारता था, वो मरने तक, यहाँ तक कि अपने पिता को भी मैं 2 बार ऐसा मारा कि उसका ब्लड ही निकलना शुरू हो गया। मेरा गुस्सा का स्वभाव था, मैं बहुत ही बुरा था, लेकिन परमेश्वर उसी को क्या करना शुरू किया, जिससे लोग हंसते थे उस पर सांस और जीवन और नशे को चढ़ाना क्या किया, शुरू किया। हालेलुया। झुंड जब मिशन ना जाए, झुंड की कोई अस्तित्व नहीं था उस समय। और ये झुंड जब घर में ही आराधना करता था, घर में बैठ के परमेश्वर सिखाने लगा। हम परमेश्वर की आत्मा में होकर के प्रार्थना करना सीख चुके थे उसी समय। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, तब मेरे विषय में तुम भविष्यवाणी करोगे तो मैं संदेह किया, लेकिन कुछ ही समय बाद परमेश्वर ने इस बात को भी साबित कर दिया कि मेरे जीवन में परमेश्वर भविष्यवाणी की आत्मा को भी क्या करते हैं, कार्य करने देती है। हालेलुया। मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूँ क्योंकि आप भी आशीषित हो जाए। और उसके बाद परमेश्वर उस परिवार को लोगों के बीच में ले गया, गवाही बांटना शुरू किए, और उसके बाद परमेश्वर खड़ा करना शुरू किया। और फिर परमेश्वर ने नाम भी दिया मिशन नाजरत। नाजरत, क्या कोई भली वस्तु इस नाजरत से निकल सकती है? मैं धन्यवाद करता हूँ हमारा उद्धारकर्ता निकला। मैं धन्यवाद करता हूँ वो उद्धारकर्ता हमारा यीशु मसीह उस परिवार को निकाला जिसे कभी किसी ने कल्पना भी नहीं किया।
हालेलुया। मैं उस परिवार से विषय में बातचीत कर रहा हूं जो आज पूरा परिवार तहस नहस हो चुका है, जो पूरा परिवार बोला जाए लोगों की दृष्टि में हंसी का कारण है। गांव में लोग हंसते हैं उस परिवार को देख करके, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर इस बात को करने जा रहा है। आगे क्या लिखता है, पढ़ेंगे। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। क्या लिखता है ना, एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी क्या करने लगी, जुटने लगी। हालेलुया। मेरे भाई बहन के विषय में बताता हूँ। हमने कहा मेरे भाई बहन के साथ 6 थे, लेकिन हम 6 में किसी के एक दूसरे से पटरी नहीं खाता था। हम लोग किसी को सुनते नहीं थे, सब एक दूसरे से क्या अलग, जो जैसा कर रहा है करो, किसी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर के वचन को सुने, यीशु मसीह को ग्रहण किए, उस परिवार में उद्धार का काम होना शुरू हुआ। वचन लिखता है हड्डी से हड्डी जुटना शुरू हुई। हम लोग एक दूसरे से पापों को मानने लगे, हम लोग एक दूसरे को क्षमा किए और प्रार्थना में जुटना शुरू हुए। हालेलुया। और आगे क्या लिखता है, मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई। और क्या लिखता है, यशायाह देखता रहा और उसमें क्या उत्पन्न हुई, नसें उत्पन्न हुई। और वो झुंड, प्रार्थना का झुंड सेवा में निकलना शुरू हुआ। और आगे क्या लिखता है, और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गए, और वो ऊपर चमड़े से ढक गए, परंतु उनमें सांस कुछ न थी, परंतु उसमें सांस कुछ ना थी। इस झुंड का नाम कुछ भी नहीं था। हम लोग याद करते हैं 2009 के विषय में हम लोग एक इसी तरह का सभा रखे, वो था अंत के दिनों की भविष्यवाणी। और हम लोग वक्ता को बुला लिए, उस समय झुंड का कुछ भी नाम नहीं था और हम लोग कुछ भी नाम लेकर के जाते थे, होता ही नहीं था। हम लोग प्रार्थना में बैठे और प्रार्थना करने लगे, प्रभु तू चाहता क्या है। तो परमेश्वर ने इस बात को रखा कि सबसे पहले तुम लोग झुंड का नाम रखो। और जब ये मिशन नाजरत आया और नाम रखे, तो एक ऐसे भाई ने हामी भरी जो झुंड से जुड़ा हुआ भी नहीं था, हाँ ये अच्छा नाम है। परमेश्वर ने दर्शन से भी इस बात को बता चुका था कि झुंड का नाम क्या होगा। हालेलुया। और आगे क्या लिखता है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। हालेलुया। और आगे, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। और एक क्या होगी, बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। आज ये मिशन नाजरत झुंड केवल 2-4 लोगों का झुंड नहीं, लेकिन एक सेना का झुंड है। हालेलुया। जिसे परमेश्वर ने खड़ा किया है। हालेलुया। मैं याद कर रहा था, कभी मैं सोचा करता था कि एक प्रभु के दास के विषय में, उसने निकेला और प्रार्थना की और बादल क्या हो गया, हट गया। आज की शाम मैं और पास्टर रोस्कर सनी लकड़ा हम लोग निकले शाम को और प्रार्थना किए, बादल उस कोने से निकलना शुरू हुआ। मैंने विश्वास के साथ कदम बढ़ाया और इन्होंने साउंड वाले से आके बात किया कि आज शाम को सभा होगी। उन्होंने कहा होल उल है वहाँ अच्छा होगा, सिस्टम लगाने में दिक्कत होगा। हमने कहा पानी नहीं आने वाला, आप शुरू कीजिए। हालेलुया। क्या पानी आ रहा है, क्या पानी आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा अधिकार दिया। हालेलुया। कि हम सारी शैतानों के ऊपर क्या पाए, जयवंत होने पाए। आगे क्या लिखता पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहा, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। क्या लिखता है ना, मैं कब्रें खोल कर उसमें तुमको क्या करूंगा, निकालूंगा। और क्या बोलता है, और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। क्या पहुंचा दूंगा, इजराइल के देश में। जब इजराइल बंधुआई के देश में थे, जब इजराइल बंधुआई के देश में थे, और वो देश कौन सा था, मिस्र देश था। और तब उन्होंने परमेश्वर उनके रोने कहराने को सुना और परमेश्वर उनको ले गया। और वो देश कौन सा था,
कनान देश, जिसके विषय में कहा गया था वह दूध और मधु की धाराएं बहती है, यानी कि प्रतिज्ञा का देश, और उस देश के विषय में जिसे परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ में वाचा बांधा था, उस देश के विषय में आज परमेश्वर आपके विषय में कहता है। ये अगर यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 का 11 इस तरह से लिखता है कि वो जो आपके विषय में कल्पना करता है उसे वो जानता है। वो जो आपके विषय में कल्पना करता है वो परमेश्वर उस कल्पना को जानता है, और वो कहता है वो तुम्हारी हानि की नहीं लेकिन तुम्हारी कुशलता की है, और अंत में तुम्हारी आशा क्या करूंगा, पूरी करूंगा। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। वो इजरायलियों को मिस्र देश से निकालकर प्रतिज्ञा के देश की ओर ले गए, इसलिए ले गए क्योंकि वो उनका देश था, और यहाँ पर लिखता है वो उनको इजराइल देश में ले जाना चाहता है। आपको इसलिए ले जाना चाहता है प्रतिज्ञा के देश में क्योंकि जो परमेश्वर आपके विषय में कल्पना किया है वो उसे पूरा करना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए कहता है वो आप उसके वचन को सुने। और आगे क्या करता है, पढ़ें जल्दी से। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा। मैं इस बात के लिए जोर दे रहा हूं, यीशु मसीह ने कहा उन प्रेरितों से कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पालो इस यरूशलेम को, इस जगह को छोड़ करके मत जाना। उसने साफ कहा कि जब तक तुम क्या ना पालो, स्वर्ग से सामर्थ ना पालो। प्रेरितों का 1:8 में कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तभी तुम क्या पाओगे, सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तब तुम मेरे क्या ठहरोगे, गवाह ठहरोगे। और आगे लिखता है पेंतीकोस्ट के दिन में जब वो पवित्र आत्मा फटती हुई जीभ के समान उतरा और वो 120 पे 8 हरी, और वे अन्य अन्य भाषा में क्या करने लगे, बोलने लगे। और वचन यहाँ लिखता है मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा। आप तभी उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंच सकते हैं जब वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, तभी आप गवाह ठहर सकते हैं। आप अपने जीवन के लिए, आप अपने परिवार के लिए, आप अपने नाते रिश्तेदारों के लिए, आप अपने गांव के लिए, आप अपने मोहल्ले के लिए, आप अपने जिले के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए और जगत के लिए आशीष कारण तभी बन सकते हैं जब आपके जीवन में वो पवित्र आत्मा आएगा। पतरस के विषय में वो तो क्या था, अनपढ़ था और मछुआरा था व्यवसाय से, और जब परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन में आई उसका स्वभाव जब उससे पहले कैसा था, डरपोक स्वभाव था। लेकिन जब वो आया, वचन लिखता है वो खड़ा होकर के जब परमेश्वर के वचन को बताना शुरू किया, लोगों का हृदय क्या हो गया, छिद गया, और बोलने लगे हम मन फिराने के लिए क्या करें। और पहली बार 3000 के लोग क्या हुए, कलीसिया में मिलाए गए। हालेलुया। आपसे इसलिए परमेश्वर बातचीत कर रहा है ताकि वो आपको प्रतिज्ञा का देश ले जाए। उसने कहा पवित्र आत्मा के विषय में मैं तुम्हें एक सहायक की आत्मा देता हूं, मैं तुम्हें सत्य की आत्मा देता हूं। वचन क्या लिखा, सत्य, ताकि वो सत्य से आपको अवगत कराए। वचन कहता है और तुम सत्य को जानोगे, और वो सत्य का आत्मा ही आपको सत्य बातों को बताएगा। क्योंकि आपके पास ये बाइबल हो सकता है, एक नहीं 1000 हो सकता है, लेकिन ये रहने से आप आशीषित नहीं होंगे जब तक आप इसको जानेंगे नहीं। और वो आपको बताएगा कौन, क्योंकि वचन लिखता है ये बाइबल के विषय में कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा ही ये बाइबल क्या किया गया है, लिखा गया है। और वही पवित्र आत्मा आपको उस सत्य की बातों को बताएगा, क्योंकि वह सत्य का आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि वह किसका आत्मा है, सत्य का आत्मा है, और वो आपको सत्य से अवगत कराएगा। वो सहायक है। सहायक का अर्थ होता है कि वो आपके हर एक परिस्थिति में आपकी क्या करेगा, सहायता करेगा। यीशु मसीह ने कहा वो मेरी महिमा करेगा। वो पवित्र आत्मा आपके जीवन से यीशु मसीह की महिमा देगा। वो आपको इस बात की घोषणा करेगा, आपको बताएगा कि आपका और पिता का संबंध क्या है, उसको साबित भी करेगा। यीशु मसीह जी उठा है, इसको पवित्र आत्मा ही आपके जीवन में क्या करेगा, साबित करेगा। हालेलुया। मैं एक बात को बताता हूं, विश्वासियों के चिन्ह के विषय में, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे क्योंकि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। चेले तभी विश्वास करने वाले कहलाए, तभी उनके जीवन में सामर्थ्य काम प्रकट हुए जब वो पवित्र आत्मा से भरे गए। हालेलुया। मैं एक बात को जानता हूं, जब आरंभिक कलीसिया थी उस समय वे पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, कहीं वो ट्रेनिंग नहीं लिए थे। उनके पास में एक ही चीज था और वो था परमेश्वर का आत्मा, वो पवित्र आत्मा। और उसी पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने पूरे यरूशलेम में उथल पुथल मचा दिया। हालेलुया। मूर्तें जलाए गए। हालेलुया। लोग सच्चे परमेश्वर को जानना शुरू किए।
और चेले भी नहीं, वो पवित्र आत्मा, क्योंकि उसके विषय में कहा वो मेरे विषय में जो कुछ मैं तुमसे कहा हूं वो तुम्हें बताएगा, स्मरण दिलाएगा, वो आपको स्मरण दिलाएगा। मैं जानता हूं अपने जीवन के विषय में, जब मैंने पवित्र आत्मा को जानना शुरू किया, वो उसने मुझको अपने विषय में बताना भी शुरू किया। मैं पवित्र आत्मा को जानना शुरू किया, मैं आनंदित रहना शुरू किया, क्योंकि परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद मैं पवित्र आत्मा के द्वारा जान पाया। एक बात को मैं बताना चाहता हूं, स्वर्ग में परमेश्वर पिता है, पुत्र हमारा उद्धार करता यीशु मसीह भी कहाँ है? स्वर्ग में। तो हमारे बीच में कौन है? वो पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा है हमारे बीच में, जो हमारी सहायता करता है। आइए, जब तक आप उसे पाएंगे नहीं, आप अपने जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा को कभी भी पूरा होते हुए नहीं देख पाएंगे। आपका परिवार कभी भी नहीं बदलेगा। और इसके लिए परमेश्वर ने एक बात को कहा, मैं जानता हूं जन्मजात ईसाई होने से वो ईसाई नहीं है, जन्मजात वो अगर मसीह परिवार में जन्म लिए तो वो उद्धार नहीं पा गए। मैं भी जन्म से ईसाई परिवार में जन्म लिया तो मैं ईसाई नहीं बन गया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 1:12 के अनुसार, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। किनको मिला अधिकार? जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, वही परमेश्वर की संतान, अर्थात जो उसके नाम पर क्या रखते हैं? विश्वास रखते हैं। अगर आप इस सोच में हैं कि मैं मसीह परिवार में जन्म लिया, मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा, शैतान आपसे झूठ बोलता है, क्योंकि वचन लिखता है वो झूठ बोलने आया है। यीशु मसीह ने कहा अपने विषय में, इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ, लेकिन शैतान इसलिए नहीं आया, वो झूठ बोलता है, वो आपको झूठी तसल्ली दिलाता है। लेकिन यीशु मसीह झूठी तसल्ली नहीं दिलाता, वो अपनी प्रतिज्ञाओं को आपके जीवन में हाँ और आमीन के साथ में पूरा करना चाहता है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हो उस आशीष के लिए? आइए अपने आप को तैयार करें। मैं एक बात तो कहता हूं, जबकि यीशु मसीह ने इस वचन को कहा कि जब संसारिक पिता बुरा होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है, जब संसारिक पिता अपने बच्चों क्या देना जानता है? अच्छी वस्तुएं देना जानता है। वचन लिखता है लूका में कि मांगने से तुम्हें पवित्र आत्मा ना देगा। उसने पवित्र आत्मा देने की प्रतिज्ञा की। हालेलुया। उसने पवित्र आत्मा देने की प्रतिज्ञा की, और वो आप उसकी आत्मा से भरे जाएंगे। इसलिए नहीं भरे जाएंगे कि मैं कह रहा हूं, इसीलिए भरे जाएंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। आपको अंगीकार करना है, आपको यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। आप चाहते ऊंचे भी उठे, जबकि वचन लिखता है मैंने तुम्हें पूंछ नहीं लेकिन सिर बनाया, मैंने तुम्हें नीचा नहीं लेकिन ऊपर रखा है। आप तभी सिर बनेंगे, तभी आप ऊंचे पे उठेंगे, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका जीवन होगा। और वचन के अनुसार जीवन कब होगा? जब आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, तब आपका संबंध पिता और पुत्र का होगा। और वचन लिखता है संसारिक पिता तो बुरा होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है, और वो क्या हमारा स्वर्गीय पिता मांगने से पवित्र आत्मा ना देगा? हालेलुया। आप भी उस पवित्र आत्मा को पाएंगे, वो आपकी सहायता। शायद आप सोचते हो कि मुझको प्रार्थना करने नहीं आता, वचन को मैं नहीं समझता, वो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। जब आप खड़े होंगे तो परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य आपके जीवन से बहेगी। ये इसलिए बहेगी क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, चंगाई को पाएंगे। हालेलुया। अब जब बोला जाए हर एक कदम में आपकी जीवन में गवाहियां खड़ी रहेगी, आप परमेश्वर के गवाह हो जाएंगे। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे जल्दी सा। और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मुझे यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। क्या लिखता है? और तुम को तुम्हारे निज देश में क्या करूंगा? बसाऊंगा। और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। हालेलुया। हमारा देश कहाँ है? आप लोग अगर बोला जाए लिखे, अगर एक सच्चा विश्वासी जो वचन को जानता है वो इस बात को बोलेगा, मेरा देश कहाँ है? स्वर्ग में। हालेलुया। मैं तो इस पृथ्वी पर क्या हूँ? परदेशी। शायद आप 60 साल, 80 साल, 100 साल या उससे अधिक ही स्थिर के 20-30 साल और 120-30 साल जी सकते हैं, लेकिन एक बात को जाने, मरना तो है, लेकिन विश्वासी जन मरते नहीं। हालेलुया। जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो मरते नहीं, लेकिन प्रभु में क्या करते हैं? सोते हैं। और हमारा उद्धार करता आएगा और हम फिर से क्या होंगे? जी उठेंगे। हम फिर से जी उठेंगे। और यीशु मसीह ने कहा, चलो कहा मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए यीशु मसीह किया हुआ है, और वो हमें लेने
आने वाला है। आइए इस समय अनुग्रह का समय है, अपने आप को तैयार करें। विश्वास के द्वारा ही आप उद्धार को पा रहे हैं। आइए हम विश्वास करें, आप प्रतिज्ञा के देश में जाने वाले। केवल वो स्वर्ग ही नहीं, इस परमेश्वर इस पृथ्वी पर भी आपको वो आशीषों से भरना चाहता है। क्यों भरना चाहता है? वो इस बात को साबित करेगा आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके उस बोला जाए बिजनेस से, आपकी खेती बाड़ी से। इस बात को वो साबित करेगा कि मैं यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हूं। आप जो खेती करेंगे वो आप 100 गुना प्रतिफल काटेंगे। आप जिस पांव जिस देश में रखेंगे, जिस काम में आप कदम बढ़ाएंगे, वहां पर आप सफलता को पाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर आपको सफलता देगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? आइए अपने आप को तैयार करें। इस समय मैं आपसे कर आइए इस समय अपने आप को क्या करें? तैयार करें। क्यों मैं इस बात को कर रहा था? अगर खूंटी की ओर देखेंगे तो खूंटी की स्थिति कैसी है? बहुत खराब है। लेकिन वचन लिखता है उत्पत्ति की पुस्तक में 1 अध्याय में क्या लिखता है? अगर देखेंगे लिखता है उसका 2 में, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। चाहे खूंटी की स्थिति, चाहे आपके परिवार की स्थिति, चाहे आपके जीवन की स्थिति कितनी ही बुरी क्यों नहीं हो, आज के दिन भी परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर मंडलाता है। हालेलुया। और आगे लिखता है परमेश्वर ने कहा, वो कहता गया और होता चला गया। और वो आज के दिन भविष्यवाणी कर रहा है आपके जीवन के विषय में, और वो होता चला जाएगा। हालेलुया। क्या मेरे साथ हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया। वो आपके जीवन के विषय में भविष्यवाणी करता है, वो आपको अच्छा बनाता है। जो बेडौल पृथ्वी थी, सुनसान पड़ी हुई थी, परमेश्वर कहता चला गया और परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था और सब कुछ सुव्यवस्थित होता चला गया। आपका जीवन, आपका परिवार, सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसी बातों को कहता है, क्योंकि उसकी आत्मा आज के दिन भी इस स्थान पे मंडलाती है। वो जगह ढूंढती मैं किसके जीवन में आऊं। प्रकाशित वाक्य 3 का 20 कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ क्या करता हूं? खटखटाता हूं। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, जो कोई इसका शब्द, और शब्द क्या है? परमेश्वर का वचन को सुन करके अपने हृदय का द्वार को खोलेगा। वचन लिखता है मैं भीतर आकर के उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जब आप उसके शब्द को सुन करके अपने हृदय को खोलेंगे, प्रभु मैं अपना जीवन आपको देता हूं। मैं एक बात को बताया कि जब मैंने कहा प्रभु मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, मेरा जीवन बदल गया। लेकिन उससे पहले 2 बार परमेश्वर की उपस्थिति को मैंने पाया था। एक बार तो मैं रात में बैठा हुआ था घुटनों में, प्रार्थना भी नहीं आता था, बस घुटनों में बैठा और बस हाथ उठा लिया, प्रार्थना कर रहा था। खूब जोर से हिलना शुरू किया, मैं डर गया मेरे साथ हो क्या रहा है। डर से मैंने प्रार्थना करना बंद कर। दूसरी बार जब था, एक घर में सभा चल रही थी, मैं सबसे पीछे था। जब प्रार्थना शुरू हुई मैं जोर जोर से हिल रहा था और मेरे आंख खुले हुए थे, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। जैसे खत्म हुआ मैं बाहर चला गया। और मैंने उस दिन यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, इसलिए नहीं ग्रहण किया क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, मैं लज्जा के कारण ग्रहण नहीं किया। लेकिन तीसरा अवसर आया, मैंने कहा प्रभु मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। जैसे मैंने हृदय खोला मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। वो आपका जीवन क्या आप तैयार है? केवल उसकी उपस्थिति को ना पाए, लेकिन उसको अपने हृदय में जगह दे, क्योंकि वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते जो ये तुम्हारा शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, जहां पिता की आत्मा वास करती है। और वचन लिखता है 1 कुरिन्थियों 3:16 में, और वो तुम हो जो पवित्र हो। वो परमेश्वर की आत्मा कहां वास करती है? आप में वास करती है। अगर इसी चीज को यशायाह की पुस्तक में आकर के देखेंगे तो कहता है तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे? तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे? स्वर्ग तो मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। लेकिन नए नियम में आकर के परमेश्वर बोलता है तुम ही तो मेरे मंदिर हो, जहां परमेश्वर की आत्मा क्या करती है? वास करती है। और उसके विषय लिखता हो, और वो तुम हो जो पवित्र हो। सुबह में ही हमने इस वचन को सुना, वो पवित्रता में क्या करता है? वास करता है। आइए, अगर आपको लगता है कि आपका जीवन पाप में, परमेश्वर को बोले मेरे पापों को क्या कर? क्षमा कर। वो आपके पापों को क्षमा करेगा। मान ले अपने पापों को। यदि वचन लिखता है 1 यूहन्ना 1:9 में, यदि आप अपने उस परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को मान लेंगे तो आपके पापों को क्षमा करने में और आपके हर एक अधर्म को धो के शुद्ध और पवित्र करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आइए अपने पापों को मान ले। बिना पवित्रता के कोई भी उसके निकट में आ भी नहीं सकता। नहीं, जब प्रभु के निकट में आते हैं
प्रभु को हृदय से पुकार, प्रभु मैं भी आपको चाहता हूँ, प्रभु मैं भी आपकी आत्मा को ग्रहण करना चाहता हूँ, प्रभु मैं भी आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। प्रभु आज अपनी संतान बना ले मेरे खुदावन। आइए इस समय जितने लोग हैं, अगर आप परमेश्वर की आत्मा को चाहते हैं, उस परमेश्वर का अभिषेक को चाहते हैं, आइए इस समय सामने आ जाए, आइए इस समय सामने आ जाए। वो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। वो परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। वो आपको प्रतिज्ञा के देश ले जाना चाहता है। आइए, जो परमेश्वर की आत्मा चाहते हैं, जो परमेश्वर की योजना के अनुसार चलना चाहते हैं, जो सिर बनना चाहते हैं, जो आज समस्याओं में क्यों नहीं पड़े हुए हैं, आइए इस समय सामने आ जाए ताकि एक झुंड उनके लिए प्रार्थना करने पाए।